अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक ड्रामास टीवी। नाजरीन, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल क़यामत की लास्ट एपिसोड और आने वाली एपिसोड के बारे में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक के साथ साथ शेयर करें और हमारे चैनल यूनिक ड्रामास टीवी को सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा, जब नादरा बेगम तैयार होकर इफ्रा के बाप फयाज की तरफ चली जाती है और वहां जाकर इफ्रा के बाप से कहती है कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए ताकि बुढ़ापे में कोई तुम्हारा सहारा बन सके, क्योंकि औरत के बगैर घर बिल्कुल वीरान होता है और दीवारें काट खाने को दौड़ती हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई रिश्ता ढूंढ सकती हूँ। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि नादरा बेगम खुद फयाज से शादी करना चाहती हैं, इसलिए इफ्रा के बाप को मशवरा देती है कि तुम किसी बड़ी उम्र की बेवा से शादी कर लो, क्योंकि अब रोज रोज तो इफ्रा तुम्हारे घर नहीं आ सकती। और कसम से फयाज, तुम्हें मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हम दोनों एक ही राह के मुसाफिर हैं। जिस पे इफ्रा का बाप चौंक जाता है और कहता है कि मैंने इस बारे में अभी कुछ नहीं सोचा। इधर जवाद और अरूज बाहर खाना खाने जाते हैं तो अरूज जवाद से कहती है कि तुम्हारी सोचों में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैं हर वक्त अपने रिलेशन और फ्यूचर के बारे में सोचती रहती हूँ, लेकिन आपके पास मेरे लिए कोई टाइम ही नहीं है। लगता है आप किसी और फेज में हैं। जिस पे जवाद कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है और फिर कुछ घरेलू मामलात भी हैं और हमारे माली मामलात भी इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि सब कुछ फयाज अंकल को मिल गया है और ये सारी प्रॉपर्टी हमेशा से फयाज अंकल की थी और मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता, इसलिए तुम वापस चली जाओ। जिस पे अरूज कहती है कि मैं दोबारा सोचूंगी और नादरा मामी से मशवरा करूंगी। घर वापस आकर अरूज मामी से कहती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि जवाद के पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, जो कुछ भी है फयाज अंकल का है। जिस पे नादरा मामी गुस्से से अरूज की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि तुम जैसी तलाक याफ्ता और एक बच्ची की माँ के लिए जवाद से बेहतर और कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। तुम बिल्कुल एहसान फरामोश हो अपनी माँ की तरह। व्यूवर्स, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि इफ्रा राशिद से कहती है कि मुझे तुम पे गुस्सा नहीं बल्कि नफरत है, शदीद नफरत, और नफरत कभी ठंडी नहीं पड़ती। और ऊंची आवाज़ में चिल्लाती हुई नीचे आती है और ताया अबू से कहती है कि राशिद ने मुझे मारा है और जान से मारने की धमकी दी है। तो ताया जान गुस्से से राशिद पर हाथ उठा देते हैं और इफ्रा मन ही मन में खुश हो रही होती है, क्योंकि इफ्रा का मकसद पूरा हो चुका होता है नरगिस बेगम को नीचा दिखाने का। और फिर राशिद वहाँ से चला जाता है। इधर अरूज जवाद को कॉल करती है और उससे कहती है कि मैंने शादी आपकी दौलत और बैंक बैलेंस देखकर नहीं करनी थी, मुझे एक सच्चे और मुखलिस इंसान की ज़रूरत है। जिस पे जवाद कहता है कि मुझे भी एक ऐसी साथी की ज़रूरत है जो झूठ ना बोलता हो, क्योंकि मुझे झूठ से नफरत है। जिस पे अरूज सोचने पे मजबूर हो जाती है। नाजरीन, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि नरगिस बेगम इफ्रा की तरबियत पे उंगली उठाती हैं, जिस पे इफ्रा कहती है कि मेरी माँ की तरबियत पर गौर करने से बेहतर होगा आप अपनी माँ की तरबियत को देखें। आपकी बहन नादरा बेगम रोज़ किधर आती जाती रहती हैं। अपनी बहन से कहें कि छोड़ दे मेरे बाप का पीछा, दौलत और जायदाद के पीछे उनकी राल टपकने लग जाती है। आए रोज़ हमारे घर पहुँच जाती हैं और कल तो नादरा बेगम ने हद ही पार कर दी, मेरे अब्बू को अपना रिश्ता पेश कर दिया, जिसमें नरगिस बेगम के 14 तबक रोशन हो जाते हैं। और फिर वो नादरा बेगम के पास जाती हैं और उससे कहती हैं कि ये सब इफ्रा की चाल है, वो तुम्हें और मुझे जलील करना चाहती हैं। जिस पर नादरा बेगम कहती हैं कि जलील तुम मुझे कर रही हो, अगर मैं फयाज से शादी कर रही हूँ तो तुम्हें क्या मौत पड़ रही है, तुम्हें क्या मसला है, कब तक मेरे हक छीनती रहोगी, अब बस कर दो, क्योंकि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। जिस पर नरगिस बेगम दिल बर्दाश्ता हो जाती हैं और जाते हुए नादरा बेगम से कहती हैं कि अगर तुमने फयाज से निकाह किया तो मेरी तरफ से अरूज और जवाद का रिश्ता ख़त्म समझो। तो फ्रेंड्स, क्या नरगिस बेगम अपना किया हुआ पूरा करेंगी या नादरा बेगम अपनी मनमानी करेंगी? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें।